प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम विषय हिंदी हिमालय की बेटियां वर्कशीट नंबर 11 को कर रहे हैं। ये कक्षा 7 के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो हमारा लेसन चल रहा है हिमालय की बेटियाँ, आपने पूर्व में पढ़ा कि जो लेखक है वो नदियों को माँ, बहन और बेटी के रूप में मानता है, और जो काका कालेलकर हैं वो तो नदियों को लोक माता कह करके पुकार रहे हैं। आज हम उसी पाठ की कुछ गतिविधियों को कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस गतिविधि के बारे में। गतिविधि 1। प्यारे बच्चों, अपने आप को नदी मानते हुए एक पत्र के माध्यम से सभी देशवासियों से आप निवेदन करें कि वे आपके जल को साफ सुथरा रखने में आपकी मदद करें। आपको अपने आप को नदी माननी है और आप नदी हैं, और नदी मानते हुए आपको अपने देशवासियों से निवेदन करना है कि आप जो हैं अपने जल को अर्थात नदी के जल को साफ सुथरा रखने में उसकी मदद करें। तो जानते इसके बारे में। प्रिय देशवासियों, ठीक है ना। तो हम इस गतिविधि को समझते हैं। यह आपकी गतिविधि की वर्कशीट है। प्यारे बच्चों देखिए, गतिविधि 1। प्रिय देशवासियों, आपको भी इसी तरह लिखना है। स्वस्थ रहें, अर्थात आप नदी हैं, नदी मान करके देशवासियों को आप लिख रहे हैं। मैं यमुना नदी हूँ। कौन सी नदी हूँ? यमुना नदी हूँ। और आप अपने अपने क्षेत्र में जो नदी बहती है आप उसका भी नाम लिख सकते हैं। आपको यह जानकर दुख होगा कि आपको जान के क्या दुख होगा कि आजकल मेरा जो स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है। किसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा? नदी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा। मैं नदी हूँ, मैं लिख रही हूँ चीज़ें। और इस स्वास्थ्य के खराब होने की जिम्मेदार भी मेरे प्यारे देशवासी ही हैं। नदी कह रही कि आप मेरे देश के लोग ही स्वास्थ्य की जिम्मेदार हैं। मेरे देशवासी मेरे बहते जल में औद्योगिक कचरा, रसायन, पूजा सामग्री आदि हानिकारक चीज़ें प्रवाहित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप भी अक्सर करते हैं। तो नदी कह रही है कि आप ही इसके जिम्मेदार हैं जो मेरा जल प्रदूषित है। कह रहा कि मेरे बहते जल में आप औद्योगिक कचरा, उद्योगों से निकला हुआ कचरा, रसायन, हानिकारक रसायन जो उद्योगों से निकलते हैं, पूजा सामग्री जैसे फूल है, तस्वीरें हैं, इस प्रकार की चीज़ें आदि हानिकारक चीज़ें आप प्रभावित करते रहते हैं। प्रवाहित मतलब बहाते रहते हैं, जिससे मेरा जल प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है। जैसे आपने कई बार खबरों में सुना होगा, यमुना में अमोनिया का जल स्तर बढ़ने से 2 दिन के लिए पानी की जो आपूर्ति है वो बाधित रहेगी आपके क्षेत्र में। तो ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन सब घटनाओं के हम सब जिम्मेदार हैं। तथा मेरे देशवासी ही मेरे प्रदूषित जल का प्रयोग करते हैं, और फिर जो जल हम प्रदूषित करते हैं हम उसी जल को प्रयोग भी करते हैं। तथा साथ ही साथ जीव, पशु पक्षी भी मेरे प्रदूषित जल का प्रयोग कर रहे हैं। नदी कह रही है कि जो आप ही नहीं, जो जीव जंतु हैं वो भी इस प्रदूषित जल का प्रयोग कर रहे हैं, जिस कारण मेरे देशवासी और अन्य जीव जंतु भी क्या हो रहे हैं? बीमार हो रहे हैं। अतः मैं यमुना नदी आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरे जल को साफ एवं स्वच्छ रखें, जिससे मैं भी स्वस्थ रहूं और आप भी स्वस्थ रहें। धन्यवाद। आपकी प्रिय नदी यमुना। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। अब हम गतिविधि नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पहले जान लेते हैं नंबर 2 गतिविधि में क्या कहा गया है। निम्नलिखित नदियाँ जिन जिन राज्यों से गुजरती हैं उनके नाम लिखिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पे इन्होंने दे दिया गंगा। जैसे गंगा नदी उत्तराखंड राज्य से बह कर के निकलती है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन्हीं राज्यों में बहती हुई गुजरती है। अब यमुना किन किन राज्यों से बहती है? व्यास, गोदावरी, कावेरी और झेलम, इनके बारे में हमें जानना है। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए वर्कशीट तैयार कर दी गई है, और आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी दूसरी गतिविधि है। जैसे यमुना नदी है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से होकर के गुजरती है, अर्थात इन प्रदेशों में यमुना नदी बहती है। व्यास नदी है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बहती है। गोदावरी नदी
महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पांडिचेरी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक से होकर के बहती हुई गुजरती है। और गोदावरी को दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। अब जानते हैं कावेरी के बारे में। कावेरी जो नदी है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होकर के गुजरती है। और कावेरी नदी को हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ये बात ध्यान देने वाली है। कावेरी नदी को हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं और गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहते हैं। दोनों में डिफरेंस हमें समझना है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहते हैं और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और आपने अक्सर पुस्तकों में पढ़ा होगा कि जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो है कावेरी नदी जल विवाद भी काफ़ी छाया रहता है। झेलम, झेलम जो नदी है वो पंजाब और जम्मू कश्मीर में बहती है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस गतिविधि को समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।